वीडियो में समझते हैं कि अगर आपने एनवीएस से एक सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का, तीन सब्जेक्ट का या फिर चार सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हो, पास हो गए हो, तो उस केस में आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितना पैसा लगेगा अप्लाई करने के लिए और मार्कशीट आप लोग को कितने दिनों में मिलेगा, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए मैंने आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको यूज़र नेम और पासवर्ड अगर याद है तो इससे अपना लॉगिन कर लेना। अगर याद नहीं है तो इस केस में लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे अपना और सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आओगे और यहाँ पे आप लोग को एक बॉक्स मिलेगा ई सर्विस का और इसमें आप लोग को एक लिंक मिलेगा अप्लाई का, पहले नंबर पर ही। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप लोग को एक कॉलम मिलेगा यानी कि बॉक्स मिलेगा पूरा आपको डॉक्यूमेंट्स चेंज के नाम से। इसमें आप लोग को एक लिंक मिलेगा, ये देख लो, ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन 200 रुपये के नाम से। अब देखो यहाँ पे समझ लो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस से एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेके एग्ज़ाम पास करते हैं या दो सब्जेक्ट का एडमिशन लेके एग्ज़ाम पास करते हैं या तीन सब्जेक्ट का एडमिशन लेके एग्ज़ाम पास करते हैं या मैक्सिमम चार सब्जेक्ट का एडमिशन लेके एग्ज़ाम पास करते हैं, उन सभी का जो मार्कशीट है ना, यहीं से ऑर्डर होती है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक से लेके चार सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं, उन सभी का एडमिशन जो है पार्ट एडमिशन के थ्रू आता है, ठीक है। और पार्ट एडमिशन का जो ओरिजिनल मार्कशीट है एनयूएस कभी भी खुद से प्रिंट करके नहीं देती है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, फीस देना पड़ता है एनयूएस को, तब जाकर आप लोग के लिए वो मार्कशीट जो है प्रिंट करती है और आपको भेजती है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या करना है, ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन 200 रुपये के से नाम से जो यहाँ पे मिल रहा है आपको ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे और आपके सामने देखोगे कि ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप देख लो, नोट में आप लोग के लिए कुछ यहाँ पे एनयूएस ने डाल रखा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे रीड कर देता हूँ। नोट, हार्ड कॉपी मार्कशीट आर ओनली इशूड टू लर्नर्स हु कम्प्लीटली पास कोर्स फॉर द लर्नर ऑनलाइन मार्कशीट अवेलेबल ऑन द पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एक बार इनकी मैं आपको मार्कशीट दिखा देता हूँ कि इन्होंने कितने सब्जेक्ट के एडमिशन ले रखे हैं और इन्होंने कितने सब्जेक्ट में पास कर रखा है। तो एक बार मैं इनकी मार्कशीट आपको दिखा देता हूँ, फिर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट कितना लगेगा और कितने दिनों में मार्कशीट आपको मिलेगी, ये यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले इनका हम मार्कशीट निकाल लेते हैं। तो ये देखोगे इनका ये रिजल्ट है और इन्होंने सिर्फ दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, दोनों में ये पास है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट से लेके चार सब्जेक्ट का एडमिशन लेंगे और पास होंगे, उसके बाद जो मार्कशीट है ना उनको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन ओरिजिनल वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक केस देख लो, दो सब्जेक्ट का इन्होंने एडमिशन ले रखा है और ये पास भी हो गए हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट का ले रखे हो या तीन का ले रखे हो या चार का ले रखे हो, तो सेम प्रोसीजर है, आपको मार्कशीट इसी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करने पे चलते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखोगे डॉक्यूमेंट टाइप में ऑलरेडी ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन सिलेक्ट है। ठीक है, यहाँ से और कुछ सिलेक्ट आप नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कि डिलीवरी टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो डिलीवरी टाइप में आप लोग को एक ऑप्शन मिल सकता है बाई पोस्ट और दूसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है बाई हैंड। इन दोनों का मतलब समझ लो। देखो बाई पोस्ट का मतलब ये होता है कि एनयूएस में जो भी आपने एड्रेस दे रखे हो, एनयूएस उसी एड्रेस पर आप लोग की मार्कशीट को भेजेगी आपके घर पर। और बाई हैंड का मतलब ये है कि जब आप अप्लाई कर दोगे तो आप लोग को मार्कशीट लेने के लिए आपका जो भी रीजनल सेंटर है वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे बाई पोस्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हमें, हम बाई पोस्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे ये एड्रेस भी बता देगा। ये देखोगे पोस्टल एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस यहाँ पे ये बता रहा है उसी एड्रेस पर एनयूएस जो है आप लोग की मार्कशीट, ये जो आप अप्लाई कर रहे हो, ये भेजेगा। ठीक है, ये एड्रेस एक बार आप चेक कर लेना, अगर ये एड्रेस सही है तो आप अप्लाई करना, एड्रेस अगर सही नहीं है तो उस केस में सबसे पहले एड्रेस करेक्शन के लिए अप्लाई करना। जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है उसको आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे तो उसका वीडियो मैंने दे रखा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को देखकर आप लोग करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो एड्रेस आप लोग को अच्छे से देख लेना है। एड्रेस अगर गलत हुआ तो उस केस में आप लोग को वही रीजनल सेंटर जाकर लेना पड़ सकता है, क्योंकि मार्कशीट अगर आपकी एड्रेस गलत हुई तो उस केस में मार्कशीट जो है आप लोग के वापस
रीजनल सेंटर में चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एड्रेस आपको चेक कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट मोड में कोई भी एक पेमेंट का मेथड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यूबीआई है, एचडीएफसी है, आईडीबीआई है, बीओआई है, आईसीआईसीआई है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। आपको देखना है कि कौन सा इसमें से काम कर रहा है। हो सकता है कि एक आध लिंक इसमें से काम ना करे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, जो भी लिंक इसमें से काम करता है, 5 लिंक दिया गया है, जो भी लिंक इसमें से काम करता है उस लिंक पर क्लिक करके आपको इसको पेमेंट करना है। जैसे कि देखोगे पे नाउ पर आप क्लिक करोगे, तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ये 300 रुपये पेमेंट करने के लिए कहेगा। ठीक है, 300 रुपये पेमेंट करने के लिए कह रहा है। 250 रुपये फ़ीस है इसकी, और 50 रुपये इसका प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये 300 रुपये आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा आपको ओरिजिनल मार्कशीट के लिए। अब पेमेंट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यूपीआई हो गया। यूपीआई में आप लोग का गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम, तो आप लोग को पता ही है पेटीएम का क्या केस चल रहा है। ठीक है, 29 फरवरी से कुछ केसेस इसके साथ चलने वाले हैं, तो अगर पेटीएम अभी यूज कर रहे हो तो उस केस में कर सकते हो इससे पेमेंट भी, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूपीआई चलाते हो तो यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई नंबर या यूपीआई आईडी डाल के। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और व्हाट्सएप से भी पेमेंट हो जाता है, तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, जनरली आपको यहाँ पे पेमेंट करते समय यही चीज़ ध्यान देना है कि जब आप पेमेंट करोगे तो ना तो आपको बैक जाना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है, जब तक कि सक्सेसफुल पेमेंट यहाँ से कट नहीं जाता है। अगर आप बैक गए, पेमेंट आपका कटा नहीं ढंग से, तो उस केस में हो सकता है कि आपका पैसा जो है सर्वर पर फंस जाएगा, और फिर दिक्कत आप लोग को होगी, बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं रिफ़ंड के लिए। तो पेमेंट जब करोगे तो बैक भी नहीं जाना है, ना रिफ्रेश करना है इस पेज को, वेट करना है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जो भी सर्वर कहता है वेट करने के लिए आपको वेट करना है। पेमेंट करने के बाद आप लोग की मार्कशीट कितने दिनों में आएगी, चलो ये भी समझ लो। तो जब आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग का माई रिक्वेस्ट में आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने मार्कशीट के लिए अप्लाई किए हो, और यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है। देखो, अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आज के डेट में इसे अप्लाई किया है, तो आज से कम हमें 7 से 14 दिन यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए। यानी कि इसे एनीवे जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक मार्कशीट जो है हमारी डिलीवर नहीं होगी। ठीक है, अप्रूवल में कई बार क्या होता है कि आप लोग को 1 महीना भी वेट करना पड़ जाता है। मार्कशीट की जो एग्जैक्ट डेट है आपके घर पे आने की, वो है 1.5 महीने का। 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोग की मार्कशीट जो है आपके रीजनल सेंटर वाले जो है आपके घर पर, आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट भेज देते हैं। ठीक है, मार्कशीट जो है सबसे पहले एनवीएस हेडक्वार्टर से प्रिंट होती है, उसके बाद आपके रीजनल सेंटर जाती है, रीजनल सेंटर से जो है आपके घर पर जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना, और इसमें कम से कम 1.5 महीना का समय लग जाएगा आपका, हो सकता है कि 2 महीना भी लग जाए, वो आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में रहते हो। ठीक है, गांव वाले एरिया में रहते हो तो उस केस में ज़्यादा ही समय लगेगा, शहरी इलाके में रहते हो तो उस केस में कम समय लगेगा, 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीने में आप लोग को मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ये पेंडिंग रह जाता है, आपका अप्रूव नहीं होता है 1 महीना, 1.5 महीना बाद भी, तो उस केस में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोग को ये अप्रूव करवा दूँगा। ठीक है, अप्रूव करके दे दूँगा। ठीक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना अगर ये मतलब पेंडिंग रह जाता है तो 1 महीना, 1.5 महीना तक तो। ठीक है, ट्रैकिंग आईडी की बात करोगे तो ट्रैकिंग आईडी आप लोग की यहाँ पे मिलती नहीं है मार्कशीट की, जो मार्कशीट एनवीएस आपको भेजेगी उसके लिए ट्रैकिंग आईडी वगैरह आप लोग को कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ आप लोग को मैसेज मिल सकता है, वो भी मिले ना मिले, मैसेज मिल सकता है कि एनवीएस ने आप लोग की मार्कशीट भेज दिया है। तो ये मैसेज भी आप लोग को कई बार नहीं मिलता है, तो इस चीज़ केस में ध्यान रखना है कि जो आपके एरिया के पोस्टमैन हैं उनसे कॉन्टैक्ट रखना है, उनसे बता के रखना कि मेरी एनवीएस से मार्कशीट आने वाली है, आप मुझे फ़ोन कर देना, एक जो भी आपका चाय पानी होगा मैं दे दूँगा, आप मुझे मार्कशीट पकड़ा जाना। ठीक है, तो जो आपके एरिया के पोस्टमैन हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहना जब भी आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, और अप्रूव हो जाएगा तो उनसे कॉन्टैक्ट में रहना, क्योंकि ट्रैकिंग आईडी जो है एनवीएस से आप लोग को भेजेगी नहीं, और ना ही कोई मैसेज आपको भेजेगी कि आपकी मार्कशीट यहाँ से निकल गई है। ठीक है, फिलहाल आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, जो कि 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के थ्रू किया जाता है। तो देखो, जिन स्टूडेंट ने 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एडमिशन ले रखा है, जो पास हो जाते हैं, जब आप लोग एडमिशन लेते हो तो उसी समय आप लोग को एक मैसेज मिलता है कि आप लोग मार्कशीट के अलावा आप लोग को कुछ भी और नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना चाहो, तो ये सब आप लोग को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एनवीएस का ऐसा रूल है कि जो एनवीएस से 1 सब्जेक्ट का एडमिशन लेगा, 2 सब्जेक्ट का लेगा, या 3 सब्जेक्ट का लेगा, या 4 सब्जेक्ट का लेगा, उस केस में जो है उसको
मार्कशीट के अलावा और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई करने की भी कोशिश करोगे, जैसे कि डुप्लीकेट मार्कशीट यहाँ पे हम ये डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट नॉट अलाउड दिखा रहा है, और डुप्लीकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे हम देखते हैं करके, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, ये भी हमें यहाँ पे जो है ना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये नॉट अलाउड आ रहा है। तो एक मार्कशीट के अलावा आप लोग को और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं जो पास होते हैं एनयूएस से, वो